आज के इस शांत और रचनात्मक आर्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद सुंदर और आकर्षक फूल जिसे गोल्डन बेल फ्लावर या येलो बेल फ्लावर कहा जाता है को रंगों से जीवन देने वाले हैं। यह फूल अपनी चमकीली पीली पंखुड़ियों और घंटी जैसी आकृति के कारण बेहद प्यारा और ध्यान आकर्षित करने वाला होता है। तो चलिए बिना देर किए अपनी रंग सामग्री तैयार कर लेते हैं। क्रेयॉन कलर पेंसिल या स्केच पेन जो भी आपके पास उपलब्ध हो, साथ ही एक साफ कागज और थोड़ा धैर्य, क्योंकि रंग भरना जितना मजेदार है उतना ही शांतिपूर्ण भी है। सबसे पहले हम फूल की बाहरी आकृति को समझते हैं। यह फूल हल्की घंटी के आकार का होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा चौड़ा और नीचे की ओर हल्का संकरा होता है। चित्र की पंखुड़ियों को ध्यान से देखिए। हर पंखुड़ी अलग अलग दिशा में फैली होती है, लेकिन उनका केंद्र एक ही बिंदु पर जुड़ा होता है। रंग भरने से पहले हम पंखुड़ियों की दिशाओं को पहचान लेते हैं ताकि शेडिंग और लाइटिंग सही दिखे। अब हम रंग भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हल्का पीला रंग उठाइए। पूरी पंखुड़ी पर हल्के हाथ से बेस कोट भरें। ध्यान रखें कि शुरुआत में बहुत दबाव न डालें, क्योंकि हमें बाद में इसमें गहराई जोड़नी है। धीरे धीरे सभी पंखुड़ियों पर यह हल्का पीला बेस भर दें। बेस कोट भरने से फूल एक बराबर चमक प्राप्त कर लेता है और आगे की परतें लगाने में आसानी होती है। अब समय है थोड़ा गहराई जोड़ने का। इसके लिए हम थोड़ा गहरा पीला या सुनहरा पीला रंग लेंगे। अब पंखुड़ियों के नीचे वाले हिस्सों पर हल्के हल्के स्ट्रोक लगाना शुरू करें। कोशिश करें कि स्ट्रोक हमेशा पंखुड़ी की दिशा में हो। इससे आपका रंग प्राकृतिक लगेगा और फूल में वास्तविकता का एहसास आएगा। पंखुड़ी के किनारों के पास थोड़ा हल्का रंग रखें और बीच की सतह को थोड़ा और गहरा करें। यह तकनीक फूल को त्रिआयामी लुक देती है। अब हम पंखुड़ियों के बाहरी कॉन्टूर को थोड़ा उभारेंगे। इसके लिए आप ऑरेंज या हल्के भूरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बहुत हल्के हाथ से लगाएं, क्योंकि यह सिर्फ शैडो बनाने के काम आएगा। पंखुड़ी की तहों और मोड़ों पर बहुत हल्की रेखा बनाएं और उसे अंदर की ओर ब्लेंड कर दें। इससे ऐसा लगेगा कि पंखुड़ियों के बीच प्राकृतिक छाया पड़ रही है। अब हम फूल के गलारूपी हिस्से पर आते हैं, यानी वह जगह जहां पंखुड़ियां एक साथ जुड़ती हैं। यह हिस्सा आमतौर पर थोड़ा गहरा पीला या हरा पीला होता है। यहाँ आप हल्का हरा और पीला मिलाकर शेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पीले का बेस लगाएं और फिर हल्के हरे रंग से किनारों को उभारें। ध्यान रखें कि रंग बहुत अधिक गहरा न हो, ताकि फूल की प्राकृतिक चमक से समझौता न हो। अब हम फूल की डंडी यानी स्टेम पर चलते हैं। स्टेम को रंगने के लिए आप हल्का हरा रंग लें। एक समान स्ट्रोक में नीचे से ऊपर की ओर रंग भरें। फिर गहरे हरे रंग से किनारों पर हाइलाइट जोड़ें। स्टेम जितना प्राकृतिक दिखेगा, फूल का पूरा चित्र उतना ही खूबसूरत लगेगा। अब पत्तियां रंगने का समय है। पत्तियां आमतौर पर चमकीली हरी होती हैं। पहले हल्के हरे रंग से बेस भरें और फिर गहरे हरे रंग से बीच की नसों और किनारों को उभारें। नसों के लिए आप डार्क ग्रीन पेंसिल या ब्लैक ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए वापस फूल पर आते हैं और अंतिम टच जोड़ते हैं।
फूल के बीच कुछ जगहों पर हल्की चमक दिखाने के लिए सफ़ेद पेंसिल या सफ़ेद जेल पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि चमक वाली जगहें बहुत कम मात्रा में लगें, बस इतनी कि फूल ताज़ा और चमकदार लगे। पंखुड़ियों के किनारों पर भी हल्की सफ़ेद लाइन डालने से फूल को और अधिक जीवन मिल जाता है। अब पूरे चित्र को एक बार ध्यान से देखें। जहाँ कहीं रंग हल्का है, वहाँ आप हल्का सा और रंग जोड़ सकते हैं। जहाँ शैडो कम है, वहाँ थोड़ा गहरा पीला या ऑरेंज लगा सकते हैं। याद रखें कि रंग भरना एक कला ही नहीं, बल्कि एक अनुभव है। हर स्ट्रोक में आपका धैर्य और प्रेम झलकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी हिस्से को और सुधारने की ज़रूरत है, तो बिना झिझक सुधार करें। अंत में बैकग्राउंड पर हल्का आसमानी या हल्का हरा रंग जोड़ सकते हैं, ताकि फूल का पीला रंग और भी निखर कर सामने आए। बैकग्राउंड बहुत हल्का रखें, वरना फूल की चमक कम लग सकती है। सिर्फ हल्की सी शेडिंग ही काफ़ी है। और बस आपका खूबसूरत गोल्डन बेल फ्लावर अब पूरी तरह तैयार है। उम्मीद है कि रंग भरते भरते आपको शांति, सुकून और आनंद महसूस हुआ होगा। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से अलग अलग फूलों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। रंगों की दुनिया असीम है, बस आपकी कल्पना को उड़ान की ज़रूरत होती है।